हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार पुनः आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद सर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 4 पर चर्चा करा था। चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली 8B का 5वां प्रश्न है। कहता है सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर 1। बड़ा ही सिंपल ही प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो ध्यान रखना, अगर दोनों सिचुएशन में थीटा की वैल्यू सेम हो और स्क्वायर में प्लस में हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। चाहे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी बराबर 1 आएगा। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 उसका भी मान 1 आएगा। साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 उसका भी मान आएगा 1। यानी यहाँ थीटा के प्लेस पे कुछ भी हो उसका सदैव मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसको प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आपको प्रूव करना है तो आपको क्या करना है, ये दोनों साइड में, ये इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड है, उधर वाला राइट हैंड साइड, आपको किसी एक साइड को सॉल्व करके दूसरा साइड लाना होता है। या कभी कभी ऐसा होता है दोनों साइड को मुझे सॉल्व करके मुझे लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना होता है। ठीक है, चलते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है फ्रेंड्स? लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बराबर के पहले वाला। तो बराबर के पहले वाला है साइन स्क्वायर 30 कितना है? साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर कितना है? ये 30 है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो पहले हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब मान रख दीजिए साइन स्क्वायर 30 का मान होता है फ्रेंड्स 1/2। ये स्क्वायर के फॉर्म में आप स्क्वायर कर लीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान होता है करड़ी में 3/2। तो करड़ी में 3/2। अब ये स्क्वायर के फॉर्म में इसका भी आप स्क्वायर कर लीजिए, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और करड़ी में 3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों का हर समान है तो यहाँ 4/4 हो जाएगा और यहाँ 4/4 का मान कितना हो जाएगा? 1। तो ध्यान रखें, आपको यहाँ देखा हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था और इसको सॉल्व करा तो ये 1 के बराबर आ गया। यानी क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है वो राइट हैंड साइड, और यही आपको फ्रेंड्स दिखाना होता है। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। ओके, और कुछ नहीं करना होता है। सिद्ध करने वाले प्रश्न में आपको किसी एक साइड को लेके सॉल्व करना होता है और दूसरे साइड को इक्वल दिखाना होता है। तो यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा और यहाँ देखिए 1 के बराबर आ गया। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, चलिए यहाँ दिया है प्रश्न नंबर 6 चलते हैं। कहता है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यदि थीटा बराबर कितना है? 45 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है क्या फ्रेंड्स? ये है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपको थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है? थीटा बराबर कितना लेना है? 45 पर 45 यहाँ पर तो रख लीजिए। तो 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस कितना? 45 डिग्री। भाई दोनों में थीटा है तो हमें दोनों की वैल्यू कितनी रखनी है? 45। क्यों रखनी है? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था थीटा बराबर 45 लीजिए। ठीक है, 2 गुणे, अब ये साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2 इंटू 1/√2। साइन थीटा, साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। तो इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? ये इक्वल लगा दीजिए यहाँ, तो ये होगा 2 इंटू, अब इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2 आएगा। क्यों? 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो वो हो जाएगा केवल 2। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करा तो कितना आ गया? 1। अब मुझे क्या करना है? राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। क्या? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 45 कितनी लेनी है? या आप 100 कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए थीटा बराबर कितना, कितने पर? 45। थीटा बराबर 45 पर। ओके, तो क्या हो जाएगा? साइन 2 इंटू 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा। और आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो साइन, इसका भी मान 1 आ गया, राइट हैंड साइड का मान भी कितना आ गया? 1 आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड का मान भी हमने 1 निकाल रखा था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। ओके फ्रेंड्स,
तो ये रहा प्रश्न नंबर 4 और 5। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से जरूर समझ में होगा। यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और ठीक है। और यदि आपको यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलते क्या है कि यदि cosec a बराबर 17/5 तो सिद्ध कीजिए कि sec a बराबर 17/8। या कह रहा है यदि cosec a बराबर 17/5 तो सिद्ध कीजिए sec a बराबर 17/8। ये आपको प्रूव करना है। ये 17/15 फ्रेंड्स कितना है, 17/15 है। तो आपको प्रूव करना है sec a बराबर जो है वो 17/8 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपको हमने बता रखा है, पर्सनली 8A के प्रश्न है ये। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको दिया है कि cosec a बराबर क्या दिया है फ्रेंड्स, cosec a बराबर 17/15 दिया है, ये दिया है। तो इसके हेल्प से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज कैसे आप बनाते हो, यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, जिसका नाम हो नेमिंग कर लें A, या यहाँ से A B और इसको C कर लें, ठीक है। तो यहाँ आप जानते हो कि cos बराबर क्या होता है, cosec a बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। cosec a बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, यानी ये कर्ण है और ये लंब है। अब कर्ण इसमें क्या होगा, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी ये वाली भुजा कर्ण होगी। तो कर्ण इसमें 17 है और इसमें कर्ण ये है, यानी ये रख देंगे। अब लंब क्या होगा, यहाँ a है भाई, यहाँ a है तो यहाँ थीटा लेट करेंगे, तो a के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी 15 ये हो जाएगा। अब ये समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं तो मुझे मालूम हो गई भाई, इसके हेल्प से इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं तो मालूम होगी, बट अभी भी तीसरी भुजा अनोन है, अभी भी ज्ञात नहीं है तीसरी भुजा। तो उसका हम जो तीसरी भुजा उसके हेल्प से ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर आप जानते हो समकोण त्रिभुज क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ से कर्ण बराबर क्या है, कर्ण का मान तो यहाँ आपको 17 दे रखा है, तो आप इस पे 17 रख दीजिए, तो 17 का होल स्क्वायर, और लंब कितना है 15 का होल स्क्वायर, और आधार आपको मिला है AB, तो AB का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 17 का कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर फ्रेंड्स कितना होता है 289। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 मिलेगा, तो 289 कर लीजिए बराबर 225। 15 का स्क्वायर कितना 225, और AB का मान आपको ज्ञात करना, तो रखने दीजिए ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ से 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, इधर ही प्लस इधर आके माइनस, यानी 289 माइनस कितना हो जाएगा 225 बराबर कितना AB स्क्वायर, ठीक है। और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ 8 में से 2 गया 6, 2 में से 2 गया इतना हो जाएगा, यानी AB स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64। तो AB बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 64 का वर्गमूल यानी 8, तो AB का मान आ जाएगा 8। तो जब AB का मान 8 मिल गया तो रख दीजिए, AB का मान यहाँ 8 क्लियर हो गया। अब जब AB का मान 8 क्लियर हो गया तो आपको किसका मान प्रूव करना, निकालना है सेक। तो यहाँ से आप जानते हो सेक बराबर क्या होता है, सेक A बराबर होगा आधार बटे कर्ण, क्या होगा सॉरी क्या होगा फ्रेंड्स, कर्ण बटे आधार, क्या होगा कर्ण बटे आधार, ठीक है फ्रेंड्स। पेन हो रहा है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ये कर्ण क्या होगा 17, और आधार कितना होगा फ्रेंड्स ये 18, यानी आपको मिल गया कि सेक A बराबर 17/8। तो ये रहा प्रश्न नंबर 7 का सलूशन, ठीक है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि आपने प्रश्नावली 8A का हम वीडियो आपने देख रखा है तो ये मेरा दावा है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, या आप अपने 100% जरूर आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, कहता है प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको दो ऑप्शन दिया है, एक दिया है cos 60 इंटू cos 30 और माइनस साइन 60 और माइनस साइन 30, ये दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। और यह भी दूसरा ऑप्शन है, सिर्फ चीजें वही है, बस एक प्लस एक माइनस है, इसमें दूसरे में है प्लस है, ठीक है। इसका मान मुझे ज्ञात करना है। तो चलते हैं
इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आप रख दीजिए मान, तो मान रखेंगे कितना हो जाएगा, कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान कितना होता है फ्रेंड्स 1/2 होता है, और कॉस 30 का मान कितना होता है करड़ी में 3/2, ठीक है, करड़ी में 3/2 होता है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। साइन 60 का मान क्या होता है फ्रेंड्स, करड़ी में 3/2 होता है, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ कॉस 60 का मान, कॉस 30 का मान, माइनस है तो माइनस, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, साइन 30 का मान 1/2 रख दिया हमने। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, करड़ी में 3 1 के करड़ी में 3 होगा, और 2 दूना कितना होगा 4 होगा, माइनस ये करड़ी में 3 1 के करड़ी में 3, और ये 2 दूना कितना होगा 4 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ दोनों चीज़ें सेम है, ये दोनों कट जाएंगे और कट के कितना आएगा 0 आएगा, यानी पहले का जो आंसर है वो कितना आएगा 0 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 8वें का जो पहला है कॉस 60 कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 का मान जो होगा वो कितना होगा 0 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्न पर, यहाँ भी आप मान रखिए भाई, साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान अभी आपको हमने बताया 1/2, साइन 60 का मान 1/2 रख दीजिए, सॉरी साइन 60 नहीं कॉस 60, ओके। कॉस 30 का मान कितना होगा, करड़ी में 3/2 रख दीजिए अभी, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा करड़ी में 3/2, और ये साइन 30 का मान 1/2, सॉल्व कर लीजिए इसको, करड़ी में 3 1 के करड़ी में 3 बटे में 2 दूना 4, और यहाँ प्लस करड़ी में 3 1 के करड़ी में 3, और यहाँ 2 दूना 4, यहाँ दोनों का हर समान है तो ये जुड़ जाएगा, तो करड़ी में 3 और करड़ी में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 करड़ी में 3 कितना होगा 2 करड़ी में 3, और यहाँ बटे में कितना 4, ये इसको सॉल्व करेंगे और सिंपल फॉर्म करेंगे तो करड़ी में 3/2, यानी साइन कॉस 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी √3/2, ठीक है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये प्रश्न नंबर 7 और 8 आपको जरूर अच्छे से सुनना होगा, और अभी इसका एक और प्रश्न बचा है प्रश्न नंबर 9, इसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्नावली 8B का प्रश्न नंबर 9 जो लास्ट है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी सेम पिछले वाले प्रश्न के जैसा ही है, कहता है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो है क्या कि tan 30 और cot 60, tan 30 इंटू cot 60 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स इसको कैसे करेंगे, आपको मालूम होगा कि tan जो 30 होता है, tan 30 का मान क्या होता है, या नोट डाउन कर ले, कितना है tan 30 डिग्री इंटू cot कितना 60 डिग्री, ये दोनों का मान आपको अगर पुटअप याद है तो पुटअप करके गुणा कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो रखते हैं कैसे होगा, tan 30 का मान क्या होता है 1/करड़ी में 3, कितना था फ्रेंड्स, tan 30 का मान जो होता है वो होता है 1/करड़ी में 3, और tan 60 का मान क्या होता है फ्रेंड्स, वो भी होता है 1/करड़ी में 3। tan 30 और tan 60 का दोनों का मान होता है 1/करड़ी में 3, ओके। तो यहाँ भी रख दें 1/करड़ी में 3, और इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो 1 1 के 1, और करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 से करेंगे तो वो केवल 3 आएगा, यानी 1/3 हो जाएगा इसका मान। tan 30 इंटू cot 60 की जो वैल्यू है वो होगा 1/3, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर अगला है, वो कितना है, वो है साइन 30 साइन 60 और साइन 45, इसका मुझे मान निकालना है। तो साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान होगा 1/2, और साइन 60 का मान क्या होता है फ्रेंड्स, करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2, और गुणे साइन 45 का मान क्या होता है 1/करड़ी में 2। ये हमने तीनों मान पुटअप कर लिया, और इनके बीच में कोई साइन नहीं था, इसका मतलब है इंटू करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, और साइन 45 का मान 1/करड़ी में 2, तीनों का मान हमने पुटअप कर लिया। अब गुणा कैसे करना है, इनका गुणा इनसे करेंगे तो कितना जाएगा, करड़ी में 3 1 के 3, 2 दूना 4, पहले 2 गुणा कर ले, इसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है, करड़ी में 2 है ये, तो इसको हम करें तो करड़ी में 3 1 के करड़ी में 3, और ये हो जाएगा 4 करड़ी में 2, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर कितना आएगा कि करड़ी में 3/4 और करड़ी में 3/4 करड़ी में 2, ओके। तो ये प्रश्न फ्रेंड्स ये प्रश्नावली 8B आज आपकी समाप्त होती है, और उम्मीद करता हूँ
ये जो वीडियो है वो आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आएगी। और मेरा हाथ अभी डैमेज है, अभी पूरी तरह से मैं लिख नहीं रहा, लिखते हुए पेन होता है, फिर भी हमने आपके लिए ये प्रयास करा है और उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर अच्छे से समझ में होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। थैंक फ्रेंड्स।